परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। मैं 2-3 बातें जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूं। पहली बात, मैं प्रचार नहीं करूंगा। पहली बात, एलिया नबी के बारे में सब लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है एलिया के बारे में? सब जानते हैं। जो एलिया था वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ नबी था। बाइबल के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति, ऐसे नबी हुए हैं। कुछ लोग मूसा को नबी कहते हैं, लेकिन मूसा नबी नहीं था, मूसा लीडर था। मूसा कौन था? सब बोलो, मूसा कौन था? आवाज नहीं आई। मूसा कौन था? अरे रोटी मिली तो बोलना बंद कर देंगे, गुस्सा हो गया। बोलो, मूसा कौन था? हाँ जी, बच्ची आने सुनते नहीं मिले। ज्यादा मैं बोला हो गया, या तो गंगे हो गए। बोलो, मूसा कौन था? हाँ जी, अजय भी आवाज नहीं आई। आप इतने लोग बैठे थे, आवाज उन तक न जाए, फायदा किया। मूसा कौन था? हालेलुया। तो कोई लोग कहते हैं प्रभु मूसा वाला अभिषेक दे, चंगी गल है, लीडर बनना चाहिए। पर ये देखो कि मूसा ने किया क्या था? मूसा ने किया क्या था? लीडर बनने से पहले मूसा ने परमेश्वर का दर्शन, बोलो दर्शन, देखा नहीं पाया था। बोलो, देखा नहीं। देखा होता है जो हम लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। मूसा ने खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन देखा था। हालेलुया। पाया था। कब पाया था? जब उसे जलती हुई जालियों में आग दिखी और आग के कारण पत्ते नहीं जल रहे थे। पत्ते नहीं, बोलो पत्ते नहीं जल रहे थे। और वचन कहता है कि मूसा को दर्शन दिखा, उसने उसे प्राप्त किया। पर कैसे प्राप्त किया? क्योंकि जब मूसा दर्शन पा रहा था तो उसे ऐसा लगा कोई आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, और वो आग के चारों ओर घूमा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब बाइबल कहती है मूसा आगे बढ़ा तो परमेश्वर ने कहा अपनी चप्पल उतार और फिर आगे आ, क्योंकि तू जहां खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। पवित्र क्या है? भूमि। पवित्र भूमि पर कौन खड़ा था? मूसा। हम कहां खड़े हैं? पवित्र धरती पर। हमें भी दर्शन मिलना चाहिए। 2 ऐसे नबी जिनका अभिषेक किसी ने नहीं किया, एक शमूएल और एक एलिया। बोलो, एक शमूएल और एक एलिया। बोलो हालेलुया। शमूएल का अभिषेक हुआ था, किसने किया? किसी ने नहीं किया। क्योंकि अभिषेक करने वाला एली तो अपने बच्चों की बुराई के कारण क्या हो गया था? मर गया था। गर्दन की हड्डी टूट गई, वो मर गया था। एलिया का अभिषेक डायरेक्ट आया था, क्योंकि जब एलिया परमेश्वर के साथ जीवित उठाया गया तो उसे अग्नि रथों के द्वारा आसमान पर उठाया गया था। अग्नि रथों पर आसमान पर उठाया गया था। पीछे आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। उठाया गया था वो। 2 ऐसे नबी थे जिन्होंने किसी से अभिषेक नहीं करवाया, परंतु परमेश्वर ने डायरेक्ट उनके ऊपर अपना अभिषेक भेजा, ताकि वो उस अभिषेक के द्वारा वो काम कर पाए जो काम उनसे पहले किसी नबी ने ना किए होंगे। बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा एलिया के ऊपर था। एलिया के द्वारा अलीसा अभिषेक हुआ। जो स्पिरिट एलिया के ऊपर थी उसका डबल भाग किसके ऊपर आया? बोलो, किसके ऊपर आया? अलीसा के ऊपर आया। बोलो हालेलुया। उसका दुगना भाग किस पे आया?
अलीसा पे आया और बच्चे कहते हैं कि अलीसा कोई आम नबी नहीं था। हालेलुया। जो काम एलिया ने किए थे वही काम अलीसा के द्वारा हो गए। हालेलुया। इवन अलीसा के कार्य एलिया के कामों से ज्यादा प्रचलित, ज्यादा मशहूर हुए थे। और मतलब एलिया जो था वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था, और मतलब कहता अभिषेक करने के कारण एलिया की एक प्रार्थना ने 3.5 साल धरती पर ओस और बारिश आने से रोक दी थी। कितने साल? बोलो कितने साल? 3.5 साल। 3.5 साल जब बारिश रुक गई और सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जहां जहां एलिया गया उसके लिए दिवस रोटी का प्रबंध करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक और घर में भेजा जहां पर आटा वो खत्म हो गया था और तेल भी खत्म हो गया था। आटा भी खत्म हो गया था और तेल भी खत्म हो गया था। और मुझे कहता कि उसी समय परमेश्वर ने एलिया को वहां भेजा। उस घर में प्रार्थना की गई, रोटी भी आई, तेल भी आया। अकाल के दिन पूरे होने तक एलिया उसी घर की छत की कोठरी पर खड़ा रहा, वहां रहता रहा। एक समय आया उस विधवा औरत का बेटा मर जाता है। जब बेटा मर गया तो एलिया ने एक प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, क्या तू उसके बेटे को मार दिया जिसने तेरे दास को खाना खिलाया था? तूने उसे दुख दिया जिसने तेरे दास को संभाला था? वो बेटा उठाकर एलिया अपनी कोठरी में ले गया। लेकिन 3 बार उसके ऊपर लेट कर पसर कर उसने प्रार्थना की। यहोवा ने उस बेटे के जो मरी हुई देह थी उसके अंदर जीवित प्राण डाल दिया और बच्चा जीवित हो गया। हालेलुया। बच्चा जीवित हो गया। और बच्चे का बच्चा जीवित हो गया, वो बच्चे को लेकर नीचे उसकी माता के पास आया। अब 3.5 साल के अकाल के अंदर इसके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। बहुत सारे नबी अलीजबेल ने मार दिए थे। तब उस समय अहाब राजा का उस देश पे राज्य होता था। अहाब राजा का एक वफादार नौकर था जिसका नाम उपजय था। और जो उपजय जो था जे अहाब के साथ बड़ी गूढ़ी संगति के साथ रहता था। और मुझे कहता है कि एक बार अहाब ने अपने उस नौकर को कहा, जाके देख कि नदी के आसपास जितना ग्रास, हरा घास है सब उठा के लेकर आ, ताकि हम अपने घोड़ों को, अपने बैलों को, अपने डंगरों को खिलाएं ताकि वो भूखे ना मर जाएं। वजह कहता है इतने में एलिया के साथ उपजाय की संगति होती है, मिलन होता है। और उसने उससे बोला कि जाके राजा अहाब को बोल एलिया आया है। और उसने बोला क्या तू मुझे नाश करवाना चाहता है? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि एलिया आया है तो राजा मुझे माफ देगा। होगी उसने तुम्हें ढूंढने के लिए शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, गली गली कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां पर तुम्हें ना ढूंढा हो, क्योंकि तूने प्रार्थना की थी
पानी आना बंद हो गया, बारिश पड़नी बंद होगी, क्योंकि बारिश पड़ेगी तो पानी आएगा, ओस गिरनी बंद होगी, अकाल पड़ गया, उपज होनी बंद होगी, और आप वो तुम्हें ढूंढता था, और तो अगर आज उससे बोलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वचन कहता है कि जब उसने बोला तुम जाओ और जाकर उससे बात करो, और कलाम कहता है कि परमेश्वर के दास के द्वारा कही गई उस बात को जब सुना, तो आप 18 की 41 आयतें पढ़ते हैं। फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी, उठकर खा पी। देखो मैं कह रहा हूं अकाल के दिन, जो तंगी के दिन, जो मुसीबत के दिन, जो परेशानी के दिन आपके जीवन में आ रहे हैं, जिसमें आप तंगी काट रहे हो, जिसमें आप परेशानी देख रहे हो, जिसमें आप असफलता देख रहे हो, आप निराशा को देख रहे हो, बीमारी को देख रहे हो, आप अपनी बढ़ती को नहीं देख पा रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ अद्भुत नहीं हो रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरे जीवन में नाश आ रहा है। आज मैं आपसे कहता हूं खुदावंद कह रहा है तेरे दिन बदलने जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आपके दिन बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा आज आपके लिए छोटा मैसेज भेजा है। ये बहुत लंबा था लेकिन शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत एक पावरफुल मैसेज भेजा है। अगर आप सोचे में है, अगर आप अकाल में है, अगर आप दुख में है, अगर आप असफलता में है, आप बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, आप बार बार आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हो, आप बार बार ऊंचा उठना चाहते हो लेकिन उठ नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई आके आपको दबाता है, कोई ना कोई आपको गिराता है, कोई आपको पीछे खींचता है, मैं आज आपसे कहता हूं खुदावंद स्वर्ग से आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया, खुदावंद ऊपर से कुछ नया करने जा रहा है। और नीचे से करेंगे कोई दुबालेगा, कोई छीन सकता है, कोई दौड़ के लिए जा सकता है, कोई आपसे पहले पहुंच सकता है, लेकिन जब वो ऊपर से खोलेगा कोई ऊपर नहीं जा पाएगा। वो क्यों सिर्फ पेट पीछे दोष लगा सकता है, मूंह के सामने आप गल नहीं कर सकता है। एलिया मूंह ते गल करने वाला सीगा। हाब नूं ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि हुण देखदे भई जेड़ा रब अग ना उत्तर देगा वही परमेश्वर खवाएगा, कहता अपने सारे बाल दे जिन्हें भी नबी बुला के लियाओ, असूर दे भी बुला के लियाओ। वो लगभग 950 सीगे, 850 से करीब 850, लेकिन गिनती सिर्फ 450 जाती है। जेडे बाल दे देवते सीगे, जेडे बाल दे सीगे पुजारी, वो कितने 450 सी, 400 होर सीगे, 800 850 नबी किथे कीते गए, एक बंदे कल्ला एलिया खड़ा हो गया। हुण वो कहंदे भी तुसीं पहले तुहाडी वारी है, बैल रखो, पुकारो अपने देवता नूं, जो तुहाडी सुनेगा आगरा उत्तर देगा, ये बैल नूं झट कर जाएगा ना ते मैं भी तो उन्हें मनना शुरू करूंगा। तो जे वो ना कर पाया, मेरा परमेश्वर कर पाया, तो फिर तुहानूं मेरे परमेश्वर दी उपासना करनी पवेगी। अपने अंदर इदां दा फेथ रखो कि तुहानूं झुकण दी लोड़ ना पवे, तुहानूं झुकाण दी लोड़ पवे। बोले हालेलुया, झुकण दी लोड़ ना पवे, तुहानूं झुकाण दी लोड़ पवे। पता जो 120 लोगों ने एक कमरे च बैठ के प्रार्थना की, फिर तुम काम एक जाए 120 लोगों ने परमेश्वर की आराधना करने वास्ते एक स्थान चुनिया, एक कमरा सी जिथे 120 लोग बैठ सकते सी। 120 लोगों ने बैठ के जो आराधना और प्रार्थना करना शुरू किया, लिखा गया तब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। एक दिन आराधना किया, दिन चला गया, रात चला गया, दूसरा दिन रात, 3 4 5 6 7 8 10वां दिन आ गया। वो दिन था प्रॉमिस का दिन, वो दिन था वायदे का दिन, वायदे वाले दिन। आसमान से खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा। लिखा गया वहां पर वो भी चलाया, वहां वो भी बोला जो कभी बोला नहीं होगा। आपको मालूम, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आपके बच्चों के ऊपर आता है, वो भी जीसस कहना शुरू कर देता है, वो भी यीशु बोलना शुरू कर देता है, वो अन्य भाषा बोलता है, वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है। मालूम क्यों? वो अनपढ़ों को भी पढ़ने वाली लैंग्वेज बोलने के लिए स्टार्ट कर देता है। उनमें से पतरस ऐसा व्यक्ति था जिसने बार बार यीशु का इनकार किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया, वो गूंगा नहीं रहा, वो खड़ा हो गया, उसने प्रचार किया। पहले प्रचार में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। सुनो बजाओ बजाओ बजाओ, चंगा होंदा, नींद नहीं आती।
हालेलुया। मालूम जब ये बात पूरे एरिया फैल गई, मैं आज आपसे कहता हूं खुदावन को बोलो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, मेरे घर के अंदर, मेरे बच्चों के ऊपर आने दो। आपके बच्चे चिल्ला चिल्ला के यीशु यीशु बोला करेंगे। हालेलुया। वो गूंगों को बोलने की ताकत देता है, वो शर्मिंदों को आसवंत करता है, वो हारों को जयवंत करता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो अभिषेक एलिया के ऊपर था, अभिषेक के कारण उसने अहाब से पहले बाल देवता के 450 नबियों को मार दिया था, और मारने के बाद इज़बेल उसके पीछे थी, वो भागा हुआ था, लेकिन उसे फिर कहां आना पड़ा? राजा के सामने आके बोला उठ जा, अब खाना पीना शुरू कर दे, दुख के दिन ओवर है, मैं बड़ी बारिश को देख रहा हूं, और वो जो बारिश आएगी वो तेरे लिए हालेलुया एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगी। आज मैं आपसे कहूं खुदावंद जब बारिश को भेजेगा, पानी वाली बारिश नहीं, आशीषों की बारिश, चमत्कार की बारिश, छुटकारे की बारिश, आत्मा की बारिश जब आपके ऊपर आएगी, आप और आपका घराना सेम कभी ना रहोगे, कभी सेम ना रहोगे, आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे। अगर आपके बच्चे नशा करते हैं, चोरी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, उनके बारे में किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि खुदावन आपके बच्चों की भी चिंता करता है, आपके परिवार की भी चिंता करता है, आपके घर की भी चिंता करता है, आपके रोटी पानी की भी चिंता करता है, आपके रहने के मकान की चिंता करता है, आपके खाने के लिए चिंता करता है। अगर बेड नहीं है तो वो आपको सोने के लिए बेड की भी चिंता, बोलो बेड की भी चिंता करता है। कितना भला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। एलिया ने उस खुदा से क्या मांगी? मृत्यु। क्या मांगी? लेकिन उसे क्या बोला गया? तू भी उठ के खा पी, तू भी उठ के। वो निराश बंदा कौन था? अहाब। उसके पास जाके बोलता उठ के खा पी, मैं बड़ी बारिश की बात सुन रहा हूं। अब खुदा ने क्या कहा? एलिया कहता है मैं मर रहा हूं, मुझे मौत दे दे, मैंने बहुत जी लिया, मैंने बहुत दुख पा लिए, देख मेरे पीछे इज़बेल लगी हुई है, तो मुझे कभी ना कभी मार देगी, तलवार से काट डालेगी, क्योंकि मैंने उसके नबियों को मार डाला है। अब इससे अच्छा है कि मैं उसके हाथ पड़ के मरूं, तू मुझे अपने आप मृत्यु दे दे। वो कहता उठकर खा पी, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि इसराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा हुआ था, तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। सुनो, उसके पास रोटी तो है नहीं खाने के लिए, पानी तो है नहीं खाने के लिए, लेकिन जब मौत मांगी तो क्या मिला? बोलो, मौत मांगी तो क्या मिला? खुदावंद ने उसे रोटी और पानी दिया। हालेलुया। आप जब कभी निराश होते हैं, बीमार होते हैं ना, कहते हैं अब शायद मर जाऊंगा, तब खुदावंद कहता है उठ के देख, तेरे सिरहाने के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। सिरहाने के नीचे कुछ, बोलो कुछ पड़ा हुआ है। खुदावंद आपके लिए चमत्कार करना चाहता है, आपके लिए मिरेकल करना चाहता है। हालेलुया। अगर उस परमेश्वर को आप रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो मैं आज आपसे कहता हूं वही खुदा, एलिया खुदा जिस एलिया का अभिषेक उसने व्यक्त किया था, वही अभिषेक अगर आपके ऊपर है तो खुदावन आपकी तंगी में, मुसीबत में, परेशानी में, किराए में, अपने घर में किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, वो आपके सिरहाने के नीचे से आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। आप सोते होंगे, क्या होगा? मिरेकल होगा। मुझे इससे मेरे काफी पैसे की जरूरत थी, काफी पैसे की जरूरत थी, मीटिंग हुई थी, जो काम चला था। एक दिन खुदा के दास मुझे मिलने के लिए आए, शाम का समय था और मैं घर पे था, मुझे कॉल आई पास्टर जी आपको मिलने के लिए आया। वो 3 थे सेवक, तो बिना मैं चर्च में आ गया, मतलब मैं नहीं आ रहा हूँ, आप रुको। जब मैं जहां पर आया तो मैं उनके सामने बैठा और उन्होंने बोला कि आप अपनी जो चेयर है ना, ऑफिस चेयर, उससे बैठो। मैंने बोला नहीं, मैं जहां बैठूंगा। बोले क्यों? मैं क्या आप सीनियर पास्टर हैं और मैं आपके ऊंचे स्थान पे जाकर नहीं बैठ सकता, मैं आपके निचले स्थान पर बैठूंगा।
उसने बोला आपको किसने बोला कि आप जूनियर हैं? मैं बोला मुझे किसी ने नहीं बोला कि मैं जूनियर हूँ सीनियर हूँ, मैं अपने आप में जूनियर समझता हूँ। खुदावंद ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ऐसे बातें करते करते जब हम प्रार्थना कर रहे थे वो चाय मेरा पिया रोले और प्रार्थना करने लगे तो मुझे खुदा ने बोला दास को घर से खाली मत जाने देना। मैंने एक ऑफरिंग लिफाफा निकाला और मैंने उसमें एक ऑफरिंग डाला। उसमें शायद मेरे पॉकेट में 1000 रुपया था। मैंने पूरा का पूरा निकाल कर उसमें डाल करके पास्टर जी के हाथ में दिया। उन्होंने प्रार्थना किया और ब्लेस किया और वो चले गए। नेक्स्ट डे मंगलवार था, मंडे को वो आई, नेक्स्ट डे मंगलवार था और मैं ऑफिस से प्रार्थना बैठा हुआ था। प्रार्थना करते करते मुझे बाहर से कॉल आई। उन्होंने बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने चर्च को मेरे लिए 15,810 रुपए का ऑफर भेज दिया। सुने, परमेश्वर के लिए करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किया तो परमेश्वर कभी भी आपका उद्धार अपने सिर पे नहीं रखता है। बोले हालेलुया। कभी भी उधार नहीं रखेगा। मैंने 1000 रुपया दिया उनको, खुदा ने कितना बढ़ा के दे दिया मुझे, कितना बढ़ा के दे दिया। वो जितनों का देना था मैंने उस दिन कॉल किया, आ जाओ आप भी लेके जाओ, आप भी लेके जाओ, आप भी लेके जाओ। ओके, हमें परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है। आप जब ऑफरिंग देते हैं ना, चाहे आप चवन्नी दो, आप खाली ऐसे मत पैसा दो, उसको एक लिफाफे में डाल के देना। खुदा ने कहा अगर तू तेरा दाया हाथ दान करे तो बाएं हाथ का पता ना चले कि तू क्या दे रहा है। अगर आप लिफाफे में डाल के देते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का सही आदर है, सही आदर है परमेश्वर। आप ऐसे डाल देंगे तो पास्टरों की मुट्ठी को बताता है कि ये 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है। लेकिन याद रखना, अगर आप ऑफरिंग बंद लिफाफे में देंगे, खुदावंद भी आपकी बंद की जेब खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। जो मैं आपको बता रहा हूँ देने का तरीका, जब आप ऐसा देंगे जैसे वो सेवक बाबा खोलेगा, वैसे खुदावंद आपकी भी आशीष खोलना शुरू करेगा। बोले हालेलुया। मैं आपसे बताऊं, परमेश्वर मुझे कहता है कि एलिया ने उसके लिए बारिश को देखा। किसके लिए? अहाब के लिए, जब वो निराशा में था। मैं आपसे कहूं, अगर आप आज निराशा में है तो खुदावन आज आपके लिए आशीष को, बारिश को देख रहा है और भेज रहा है। और उसे दूसरी बार दूत ने उसके पास आया, शुरू में बोला उठ खा पी, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। सुनो कलीसिया, हम बहुत लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं यीशु मसीह के लिए। वो कौन सी यात्रा है? धरती से स्वर्ग की यात्रा। धरती से हम जीवित भी उठाए जा सकते हैं। हम मर के कब्र जाएंगे तो प्रभु यीशु आएगा तो हम उसके साथ हमारी कब्रें खोल जाएंगे, उठाए जा सकते हैं। ये समय परमेश्वर को पता है उसने में कैसे लेके जाना है। लेकिन अपने आप को निर्दोष रखो। दुनिया दोष लगाती है, लगाने दो, बट अपने आप को दोष मुक्त रखो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हाँ, नबी एलिया के द्वारा जो आशीष आई, मैं विश्वास करता हूँ वह कलीसिया के ऊपर भी बहुत जल्दी बारिश आने वाली है। खुदा बना आपको आशीष करे। अपने आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं, हम मिलकर प्रार्थना करें। आंखें बंद करें। रबा खमा शखाला होडा रबा नी हमा संदारा रबा से खाला ला ला। आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं, खुदावन से आग और आशीष की बारिश को मांगना शुरू करें। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाओ। लास्ट प्रार्थना हो जाएगी, जो आखिरी प्रार्थना होगा आपके लिए। रबा शमान धारा रबा से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो चाहते हैं कि आपके ऊपर खुदा की बारिश आए, वो दौड़ के आगे आ जाओ, दिल के अंदर आ जाओ। आपके लिए प्रार्थना करनी जाएगी। चाहते कि उनके ऊपर आशीष की बारिश आए। जो बारिश अहाब के लिए थी, वो बारिश आपके ऊपर आए। वो दौड़ के सत्संग पे आ जाओ ताकि मैं आपके लिए निहन कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं।